हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे योग दर्शन के बारे में, योग फिलॉसफी। तो इसके पढ़ने से पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 5 मार्क्स में कि योग दर्शन क्या होता है, ये लिखो, या फिर रिलेशन बिटवीन योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। या फिर अष्टांग योग क्या होता है, ठीक है, और योग दर्शन का परिचय लिख दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। या फिर योग दर्शन के पर्याय, प्रवर्तक और प्रमुख सिद्धांत, ऐसा करके 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं योग दर्शन। तो इसका जो प्रकार एक प्रकार का क्या है, आस्तिक दर्शन है हमारा। और अगर पर्याय देखें तो इसको शेषेश्वर दर्शन है कि साईश्वर दर्शन या फिर पतंजलि दर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रवर्तक आचार्य को या फिर कर्ता कौन है, तो महर्षि पतंजलि है, ठीक है। अब बात करेंगे योग दर्शन के परिचय के बारे में। तो योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है और योग दर्शन तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व देता है। ये तत्व, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सांख्य दर्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे जो तत्व मीमांसा यानी कि जो पदार्थ है या जो तत्व है, 25 तत्व है, उनके अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है। मतलब कि जो 25 तत्वों पे ज़्यादा फोकस ना करके, मतलब इसमें किस में ज़्यादा फोकस किया है, मोक्ष की प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है, यानी कि मोक्ष को प्राप्ति करने में ज़्यादा हेल्प करेगा ये दर्शन हमको, ठीक है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा 25 तत्व का स्वीकार किया है और उसके अलावा एक 26वां तत्व यानी कि ईश्वर को भी, यानी पुरुष विशेष, ईश्वर यानी पुरुष विशेष को अतिरिक्त माना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शेषेश्वर दर्शन या शेषेश्वर सांख्य बोलते हैं। तो इसका क्या है, ये योग दर्शन है, इसको क्या बोलते हैं और पर्याय, शेषेश्वर सांख्य। मतलब सांख्य के तो 25 तत्व है प्लस इसमें ईश्वर भी मान लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, शेषेश्वर सांख्य। उसके बाद चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्ति को निरोध के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया है। अब चित्त वृत्ति निरोध क्या है, तो चित्त मतलब क्या होता है, मन, और वृत्ति मतलब क्या होगी, मतलब हमको जो नहीं करना चाहिए उनको जो रोकना, उसका निरोध करना, कैसे रोकना है, तो उसका लिए क्या, इसका वर्णन किया, तो अष्टांग योग का वर्णन किया है और इसको ही मोक्ष का साधन बताया है। और जो ये जो योग दर्शन है, ये क्या है, क्रिया योग प्रधान है, मतलब कर्म प्रधान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, क्रिया योग प्रधान, MCQ आ जाएगा आपको। उसके बाद हम इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है या कर्ता कौन है, महर्षि पतंजलि। तो योग दर्शन का जो मूल ग्रंथ है, जिसमें योग में पढ़ने के बारे में मिल जाएगा, तो वो योग सूत्र है, जिसकी रचना किसने की है, तो महर्षि पतंजलि ने की है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है कि योग जो है ना, मोक्ष का प्रवर्तक है। इसके अकॉर्डिंग योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक है। इसके बाद योग के दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत है। हर दर्शन के कुछ ना कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं, कुछ के लिए फेमस होता है। तो इसमें क्या है, चित्त की वृत्ति, अष्टांग योग, ईश्वर की जो व्याख्या की है इसने, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण, और समाधि के भेद के बारे में, और नष्टि की चिकित्सा, जो नेचुरल चिकित्सा है, नेचुरल, उसके बारे में बताया गया। अब चित्त वृत्ति क्या होता है, अथा योग अनुसारतम योगश्चित्त वृत्ति, ठीक है। योग एक अनुशासन है और चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब कि जो मन है, मन बहुत चंचल होता है, इधर भटक जाता है, और उसको मन कुछ भटकने ना पाए, वो कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए किसको बताया गया है, तो योग, ठीक है। तो जो चित्त की वृत्ति का अनुशासन करने का जो साधन है वो कौन सा है, योग है। अब योग कौन कौन से होते हैं, तो उसमें अष्टांग योग, ठीक है। तो योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं। योग के कितने अंग होते हैं, हमारे 8 अंग होते हैं। एक तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। आपने देखोगे मैंने 5 एक साथ लिखे, उसके बाद 3 अलग लिखे, क्यों, क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ये जो ऊपर के 5 है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने कि जो धारणा, ध्यान, समाधि है, इसको संयुक्त रूप में क्या बोला जाता है, संयम। ये MCQ आता है कि धारणा, ध्यान, समाधि को क्या बोला जाता है, संयम, ठीक है। और बाकी के जो 5 है कौन कौन से, और अन्य 5 योग को क्या बोलते हैं, बहिरंग योग, बहिरंग योग, इसको क्या बोलते हैं, अंतरंग योग, और इसको क्या बोलते हैं, संयम, ठीक है। तो MCQ आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अब यम क्या होता है, जो समाज में जो बर्ताव करने के हम नियम है, हमको समाज में कैसा बर्ताव होना, वो यम है। यम कितने होते हैं, 5। एक तो अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह। नियम कितने होते हैं, नियम क्या होता है, तो स्व आचरण में लाने वाले नियम, जो अपने आचरण में लाने चाहिए हमको, ये भी कितने होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। शौच, शरीर को स्वच्छता रखना,
शरीर को नहीं, मन को भी साफ करना, संतोष करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर में ध्यान लगाना और प्राणिधान। ये कितने हैं? 5 नियम है। उसके बाद आसन। आसन मतलब आसन द्वारा निश्चिलता और सुख की प्राप्ति होती है, किसी भी आसन में बैठना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति की विश्रृंखलता को प्राणायाम कहते हैं। जो श्वास है हमारा, मतलब कि श्वास यानी कि अनुलोम विलोम समझ कह सकते हैं, क्या होता है? प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार की इंद्रियों की अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से जो चित्त यानी मन की स्थिति के समान स्थिति होने का प्रत्याहार बोलते हैं। मतलब मन एक जगह लग गया यानी कि चित्त की स्थिति समान हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। और इंद्रिय की विजय की स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं, या फिर इंद्रिय की विजय की स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। तो हम किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो उससे तुम्हारा मन भी बढ़ गया और वहीं पे कंटिन्यूस लगा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। उसके बाद धारणा। धारणा मतलब चित्त को किसी एक देश में भ्रू मध्य या नासिकाग्र में आदि में बांधना लगाना, इसको क्या बोलते हैं? धारणा। अब उसी चीज़ को तुम एक जगह पे धारण करके रखो, एक चीज़ को सोच रहे हो तो उसी के बारे में कंटिन्यूस सोचते रहो, तो उसको क्या बोलते हैं? धारण। ध्यान क्या होता है? तो धारणा के ज्ञान का एक सा रहना ध्यान है, कि जो धारणा है उस ज्ञान का एक सा रहना, मतलब किसी और के बारे में ना सोचो बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। उसके बाद समाधि। ध्यान में जो एक सा ज्ञान हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप शून्य हो जाए, मतलब खुद को तुम भूल जाओ, उस चीज़ में इतना लीन हो जाओ कि तुम खुद को ही भूल जाओ, अपने रूप को शून्य हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। अब ये हमने बात की कि जो धारणा ध्यान समाधि उसको क्या बोलते हैं? संयम, संयुक्त रूप में। और धारणा ध्यान समाधि को अंतर्योग कहते हैं, और अन्य जो 5 है उसको क्या बोलते हैं? यम नियम आसन प्रत्याहार, इसको क्या बोलते हैं? 5 को। तो बहिरंग योग। देखो अष्टांग जो यौगिक सिद्धियां हैं, अष्ट यौगिक सिद्धियां जो है, योग दर्शन ने 8 यौगिक सिद्धियां मानी। अब जो भी ये करेगा क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसको क्या मिलेगी? अष्ट यौगिक सिद्धियां मिलेंगी। जैसे होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के जाता, तो आज किसको क्या मिलेगी? अष्ट सिद्धि की मिलेगी, ठीक है। तो 8 यौगिक सिद्धियां मानिए, क्या? अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशिष्ठ, ईशित, त्रित्व, यत्र काम, अवशिष्ट। जैसे आपने सुना है कि जैसे हनुमान जी क्या होते हैं, वो छोटे हो जाते थे या फिर कभी बड़े हो जाते थे, तो ये क्या है? अष्ट सिद्धि है। उसके बाद 8 यौगिक सिद्धियां संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि का ही फल है। तो 8 यौगिक सिद्धियां किसका फल है? तो संयम का फल है, अर्थात धारणा ध्यान समाधि का फल है। अब योग दर्शन और आयुर्वेद में अगर सिमिलरिटी देखें क्या क्या है, तो आयुर्वेद और जो योग दर्शन है दोनों ने क्या माना है कि प्रत्यक्ष आगम और यहाँ पे अनुमान होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को प्रमाण को माना है। उसके बाद आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम यानी कि वर्णन प्राप्त होता है, यानी कि जो सुश्रुत के अनुसार अगर बात करें, यहाँ पर सुश्रुत होना चाहिए कि सुश्रुत के अनुसार क्या होता है कि हिक्का व्याधि में प्राणायाम को महत्व बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब प्राणायाम को बोला है, तो और योग दर्शन में बोला, तो ये एक सिमिलरिटी है दोनों में। और आयुर्वेद में भी अष्ट सिद्धि और अवधारणताओं का भी समर्थक, आयुर्वेद भी अष्ट सिद्धि और अवधारणाओं का क्या है? समर्थक है। तो ये सिमिलरिटी है दोनों में। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा न्याय दर्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।